चिप्स का नाम सुनते ही सबके मुंह में आ जाता है पानी। तो आज मैं बनाऊंगी आलू से बने ये मज़ेदार से चिप्स की रेसिपी। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। तो आज मैं आप लोगों के लिए निहायत ही मज़ेदार आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ। ख़ास तौर पर ये बच्चों के लिए है, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। हम इनको आज नया एक डिश देंगे जिससे ये निहायत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेंगे इंशाल्लाह ताला। तो चलें रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास 3 अदद बड़े आलू हैं जिनको मैंने पहले वॉश कर लिया है ताकि कोई मिट्टी वगैरह बाकी ना रहे। फिर इनको मैंने छील लिया है अच्छे तरीके से। आलूओं को छीलने के बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग थोड़ी हमने डिफरेंट तरीके से की है, जैसे आम चिप्स की हम कटिंग करते हैं वैसे नहीं की, थोड़ी डिफरेंट तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है। हाफ़ करना है। अब यहाँ पर हमने आलू को हाफ़ का भी हाफ़ करना है। अगर बड़ा पीस है आलू का तो इसके 3 पीसेस कर लें, नहीं तो 2 पीस इसके इनफ हैं। यहाँ पर मेरे पास आलू का साइज़ थोड़ा सा बड़ा था तो मैंने इसके 3 पीस कर लिए हैं कुछ इस तरीके से। तमाम आलूओं को हमने ऐसे ही कट कर लेना है। तमाम आलूओं को कट करने के बाद हमने एक बाउल में इनको शामिल कर देना है। बाउल में आलूओं को शामिल करने के बाद हमने इसमें पानी शामिल करना है। पानी इतना शामिल करें कि आलू इनमें डूब जाएं। अब इनको 15 से 20 मिनट तक छोड़ दें ताकि जो एक्स्ट्रा इनका स्टार्च वगैरह होता है वो निकल जाए और अच्छे से वॉश हो जाएं। साइड पर रख देंगे। अब हमने ले लेनी है एक कढ़ाई और उसमें इतना पानी शामिल करना है जितने हमारे आलू इसमें डूब जाएंगे। तो यहाँ बॉईल होने के लिए रख दिया था मैंने पहले ही। यहाँ पर पानी गर्म हो चुका है। इसमें 1 चम्मच मैंने नमक का शामिल किया है। अब आलू जो हमने वॉश करके रखे थे वो इसमें शामिल कर देने हैं। 5 से 7 मिनट ही पकाना है इनको। ये पूरा नहीं पकाना, इनको हाफ़ डन करना है, यानी कि आधा इनको हमने पका लेना है। 5 मिनट के बाद कवर लगा दिया है। कवर खोला है तो माशाल्लाह से ये अच्छे से पक चुके हैं। जितने मुझे रिक्वायर थे उतने आलू ये डन हो चुके हैं। अब हम इन आलूओं को निकाल लेंगे। किसी छलनी में इसको निकालते जाएं ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है इनका वो रिमूव हो जाए। यहाँ तमाम आलूओं को हम निकाल लेंगे। और काउंटर पर मैंने यहाँ पर एक कपड़ा रख दिया है, किचन टॉवल है या कोई सूती कपड़ा ले लें, उस पर तमाम आलू बिछा दें अपने और अच्छे तरीके से इनको खुश्क कर लें और ठंडे कर लें। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें शामिल किया है हाफ़ कप मेरे पास मैदे का है। छना हुआ ले लेना है। यहाँ कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून, नमक है 1 टीस्पून, अजवाइन है 1 टीस्पून और 1 ही टीस्पून यहाँ पर मेरे पास है कसूरी मेथी। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है हमारे चिप्स में। अब थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाएं और इनका एक पेस्ट तैयार कर लें। पेस्ट ना ही तो ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा हार्ड हो। कुछ इस तरह का बैटर हमारा होना चाहिए जो कि आलूओं की कोटिंग अच्छे से हो सके। कोटिंग हमारी बिल्कुल पतली सी एक लेयर सी हमने लगानी है, ज़्यादा कोटिंग आलूओं में नहीं करनी। तमाम आलूओं को हमने यहाँ पर डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ऑयल पहले ही मैंने गरम करने के लिए रख दिया था कढ़ाई में, तो एक एक करके तमाम चिप्स इसमें हम डाल देंगे। ऑयल को हाई टेम्परेचर पर हमने प्रीहीट किया था तो चिप्सों को भी हमने हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। लो फ्लेम पर फ्राई ना करें वरना ये अंदर से क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनेंगे। 5 मिनट के बाद इनकी हमने साइड चेंज की है और 2 से 3 मिनट के बाद दूसरी साइड भी इसकी हमने चेंज कर ली है। कलर आने तक इसको हम फ्राई कर लेंगे तो मज़ेदार से हमारे चिप्स बनकर रेडी हो चुके हैं। बात अभी यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई कि हमारे चिप्स बनकर रेडी हो चुके हैं, अभी ट्विस्ट बाकी है। तो यहाँ पर मैं एक पैन ले लूँगी और उसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच मक्खन का। मक्खन शामिल करने के बाद हमने इसकी फ्लेम को ऑन कर दिया है और यहाँ पर मैंने हाफ़ चम्मच ऑयल का शामिल किया है ताकि हमारा मक्खन जले नहीं।
अब यहाँ पर मेरे पास लहसुन है कुटा हुआ 1/2 चम्मच, ये भी इसमें शामिल कर दें और 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई कर लें ताकि इसमें से प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। लहसुन को मक्खन में इतना फ्राई करें कि इसकी महक आना शुरू हो जाए। तो हमने यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसको काउंटर पर ले आए हैं। अब यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च मैं शामिल करने लगी हूँ, 1 टीस्पून, थोड़ा सा ही नमक शामिल किया है और ढेर सारा हरा धनिया शामिल किया है। और इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ अपने चिप्स। बहुत ही टेस्टी और मज़े के बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक बार आप ये ज़रूर बनाकर खाएं तो इसमें से इतनी प्यारी खुशबू और स्मेल और जायका बनता है कि मत पूछें। बहुत गज़ब के बनते हैं और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी लगते हैं। यूनिक स्टाइल का हमारे ये चिप्स बनकर रेडी होंगे इंशाअल्लाह ताला। तमाम चिप्सों को हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि जो हमने लहसुन और मक्खन इसमें शामिल किया है वो अच्छे तरीके से तमाम चिप्सों पर कोट हो जाए। लीजिए जनाब, यहाँ पर मैंने कोट अच्छे से कर लिया है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। हरी चटनी के साथ लें या इसको केचप के साथ लें, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं। आप अपने बच्चों को घर पर बना कर दें या किसी बच्चों की पार्टी पर बनाएं या आप शाम की चाय के साथ इंजॉय करें। नहायत ही लजीज और टेस्टी बनते हैं। यकीन करें खाने वाला खाता ही रह जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।